और बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। जबलपुर में स्कूलों की मनमानी और कमीशन खोरी की नई परतें खुलती जा रही हैं। अब तक तो सिर्फ मनमाने दामों पर किताबें और ड्रेस बेचने का ही मामला सामने आया था, लेकिन जब पुलिस ने गहराई से मामले की जांच करना शुरू की तो पता चला कि इंग्लिश की किताब में उर्दू का ISBN डाला गया है। ISBN मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। यह पूरा खेल प्रमुख बुक पब्लिशर्स और स्कूलों की मिली भगत से चल रहा था। कैसे यह पूरा खेल चल रहा था, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो साथ ही अच्छी बात यह भी है कि हमारी मुहिम रंग ला रही है। हमारी जो पहल थी, हमारी जो खबर थी, वो असर दिखा रही है। रीवा में भी जबलपुर की तर्ज पर पुस्तक मेला लगा और वहां पे भी बहुत वाजिब दामों पर पेरेंट्स ने किताबें खरीदी, बच्चों के स्कूल की सामग्री खरीदी। और हमारे सहयोगी संजीव चौधरी ने जबलपुर SP आदित्य प्रताप सिंह से खास बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिर कैसे ISBN बदला गया था, उस मामले में कितने आरोपी हैं, क्या यह पूरा मामला था। तो वो बातचीत जरा एक बार पहले देखते हैं। स्कूलों और पुस्तकों का जो गठजोड़ चल रहा था, जिसके लिए एनडीटीवी लगातार खबरें कर रहा है, आज हमारे साथ जबलपुर के पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप जी हैं, जो पहली बार एनडीटीवी पे आपके साथ बात कर रहे हैं। सर, ये बताइए कि लोगों के बीच में ये बड़ा मुद्दा है कि आखिर कुछ ही क्यों, जब इतने 90 स्कूलों पे या 250 स्कूलों पर आप लोगों ने जांच की है, तो सिर्फ ये 11-12 स्कूलों पे ही कार्रवाई क्यों? देखिए, ये जब पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो शिक्षा विभाग प्रशासन की ओर से हमें 11 स्कूल्स को के बारे में इंफॉर्मेशन मिली और उस पर फिर हमने FIR रजिस्टर करके कार्रवाई की है। जो दूसरे स्कूल्स हैं और पहले ये जो 11 स्कूल्स हैं, इनको जनसुनवाई में भी बुलाया गया था और देवर वार्न्ड ऑल्सो। उसके बाद ये कार्रवाई 11 स्कूल्स के खिलाफ़ की गई है और अभी जैसा कलेक्टर साहब से भी चर्चा हुई है और एक कमेटी बना के ये अभी डिसीजन लिया जाना है कि जो स्कूल्स यदि उनकी कोई भी गलती है या फिर एक्स्ट्रा फीस चार्ज हुई है, उसको रिटर्न करने का मैकेनिज़्म जो है वो डिसाइड किया जाएगा। तो अभी आगे की कार्रवाई और अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है, क्योंकि हमें प्राइमरीली अभी 11 जो स्कूल्स हैं उनके खिलाफ़ FIR करने के प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे। तो अभी तक हमने 9 पुलिस स्टेशंस में 11 FIR की हैं, जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आपने ये कहा है कि जो लोग अरेस्ट हुए हैं वो तो ठीक है, जो लोग अभी फरार हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनको लिए जो इनाम भी घोषित किया जाएगा। तो ये क्या है मामला और कब करेंगे आप ये? देखिए, अभी तक इस प्रकरण में 21 लोग गिरफ्तार हुए हैं और अभी कई FIRs में पब्लिकेशंस का नाम है, जहां पर जो संबंधित जो व्यक्ति हैं उनका भी नाम क्लियर नहीं हुआ है। कुछ लोग हैं जो फरार हैं, उन पे जल्दी नाम डिक्लेयर किया जाएगा। उसके अलावा हमारी टीम्स लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस पूरे केस में जो दोनों एस्पेक्ट्स हैं, फीस वृद्धि का और उनकी ऑडिट रिपोर्ट्स, और उसके अलावा जो फर्जी ISBN नंबर जो इस्तेमाल किए गए हैं, इन सभी एस्पेक्ट्स को पुलिस अलग अलग जो हमारी टीम्स हैं वो देख रही हैं और इसमें एविडेंस कलेक्शन करके हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो अभी और भी गिरफ्तारियां संभव हैं? यस, एब्सोल्युटली, इसमें और गिरफ्तारियां भी संभव हैं और ऐसा भी संभव है कि इसमें और लोगों के नाम भी बढ़ाए जाएं। आज जो मामला था उसमें ये पता चला कि कोर्ट से पुलिस ने केस डायरी वापस ले ली। देखिए, अभी मेरे संज्ञान में मामला नहीं है, परंतु लगातार जब भी कोर्ट के डायरेक्शन होते हैं, डायरी कॉल की जाती है तो टाइम पे पहुंचाई जाती है। तो ये क्या है मामला कि लोगों का कहना है कि आप लोगों ने चीन के रेवड़ी दी है, मतलब कुछ स्कूलों को जो कर रहे हैं उन्हें छोड़ दिया, कुछ लोगों को पकड़ लिया। आखिर ऐसा क्यों? कई स्कूल संचालकों का कहना है कि अगर कार्रवाई हो रही तो सबके खिलाफ एक साथ होनी चाहिए। देखिए, ये जो 11 स्कूल जो चिन्हित किए गए थे, ये टॉप मेजर 11 डिफ़ॉल्टर्स थे। तो जो पहले मेजर डिफ़ॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है और आगे यदि एविडेंस आएगा और आगे यदि कंप्लेंट मिलती है तो दूसरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जो भी एविडेंस मिलेंगे छोड़ा किसी को नहीं जाएगा।
कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी जो लोग फरार हैं उन्हें भी पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। एक ये मैसेज है जबलपुर के अभिभावकों के लिए कि वो चिंता न करें, उनके साथ प्रशासन है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। जबलपुर एसपी से हमारे संवाददाता ने बात की, हमारे सहयोगी ने बात की, और जब ये आरोप लगे कि क्या चयनित स्कूलों पर कार्रवाई हो रही है, उन्होंने विश्वास दिलाया है और उनका ये कहना है, दलील है, सफाई से कहिए कि जहां जहां अभी फिलहाल सबूत मिल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एमपी पालक महासंघ के अध्यक्ष कमल विश्वकर्मा जी, यानी कि पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी संजीव चौधरी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं जबलपुर से। हम इन दोनों के पास चलेंगे और सबसे पहले तो मैं कमल जी से आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। कमल जी, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने डे फर्स्ट से सबसे पहले हमने इस खबर को दिखाया था कि जब सरकार यह बात मानती है कि मध्य प्रदेश में कॉकस बना हुआ, एक नेक्सस बना हुआ है, किस तरह से पेरेंट्स को लूटा जाए, उनकी जेब लूटी जाए, किस पब्लिशर की किताबें लेनी है यह फिक्स कर दिया गया, कहां से दुकान से मिलेंगी वो फिक्स कर दिया गया, ड्रेस कहां से आपको लेनी है, उसके अलावा आप ड्रेस कहीं से ले नहीं सकते क्योंकि मिलेंगी नहीं। इन सबको एनडीटीवी ने सबसे पहले दिखाया था। अब इस पर जो कार्रवाई हो रही है उससे आप संतुष्ट हैं या आपको लगता है कि अभी शुरुआत है, बाकी चीजें बाकी हैं? देखिए आसिफ जी, पहली बात तो मैं एनडीटीवी के सभी दर्शकों को और आप सभी स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मध्य प्रदेश के अभिभावकों के हितों में जो न्यूज दिखाकर और जो कार्रवाई कराई। देखिए, आज जो जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षा माफिया इस तरह से दीमक की तरह लगा हुआ है कि अभिभावकों की निजी स्कूलों को पिछले 2014 से हम लोग मध्य प्रदेश सरकार से या भारत सरकार के एचआरडी मिनिस्टर में शिक्षा विभाग को सैकड़ों ज्ञापन दे चुके हैं, सीबीएसई को लेकर, इसके बाद आपका पीएमओ कार्यालय को लेकर, कहीं ना कहीं जाकर ये जो ज्ञापन है वो आदेश सिर्फ जो एसी रूम होते हैं उन रूमों में जाकर वो आदेश घूमते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर जो कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो रही है। पिछले 2018 में फीस रेगुलेशन एक्ट बना है मध्य प्रदेश के अंदर, जिसके लिए हम लोगों ने 5 साल दिन रात मेहनत करके संघर्ष कर कोर्ट में केस तक लड़ा। इसके बाद ये मध्य प्रदेश सरकार ने इस फीस रेगुलेशन एक्ट बनाया। पता नहीं मध्य प्रदेश सरकार निजी स्कूलों से इतनी क्यों डरी होती है कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है। दूसरी चीज, 2020 में नियम लागू हुए हैं। अब सरकार जो आज मनमानी तरीके से जो निजी स्कूल फीस वसूल रहे हैं उन पर जो अभी जबलपुर में कार्रवाई हुई, कुछ उज्जैन में, कुछ हरदा में, लेकिन कार्रवाई जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हो रही है। और जो पोर्टल की बात आ रही है, आज मध्य प्रदेश में 35,000 स्कूल हैं, 6,000 स्कूलों ने पोर्टल पे अपनी जानकारी, आय और व्यय के खर्चे दर्ज किए हैं। इसके बाद जो 28,000 स्कूल हैं उनका अभी तक क्यों नहीं हुआ? और प्रतिदिन आज की डेट में 250 के आसपास हो रहे हैं। 28,000 7 साल में क्या पूरी करेंगे क्या? दूसरी चीज, सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार का जो फीस रेगुलेशन एक्ट है और सीबीएसई की जो गाइडलाइन है, इसको 90 दिवस या 180 दिवस पहले स्कूल के पोर्टल पे भी चस्पाना है और समस्त अभिभावकों को भी जानकारी देना है। साथ में मध्य प्रदेश सरकार को 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए का सरकार को जमा करना है और अपना आय व्यय जितने भी पेपर्स हैं वो टोटल जमा करना है। आज पिछले 2015 से लेकर आज 9 साल हो रही हैं, सरकार का लगभग आज पैसा का 18 से ही मान लो चलिए आपका फीस रेगुलेशन, तो 7 साल में जो प्रतिवर्ष में 5 करोड़ रुपए का जो सरकारी खजाने का राज्य सरकार जो खामियाजा भुगत रही है, ये कौन भरेगा? इसका कौन नुकसान उठाएगा? तो कहीं ना कहीं जाकर आज ये तो फीस प्रतिवर्ष 10% बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन सरकार के खजाने में जो इनको पैसा जमा करना है और पेपर जमा करना है वो तो आप कर नहीं रहे हैं। दूसरी चीज, धारा 6 फीस रेगुलेशन एक्ट 2018 की धारा 6 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि निजी स्कूलों को 180 और 90 दिवस पहले अपनी जानकारी फीस की देना है। साथ में
बुकों को लेकर या किताबों बुक के किताब ड्रेस या मनमानी किसी भी तरह की एक दुकान को आप संको नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये लोग एक दुकान फिक्स कर देते हैं उस पर, जबकि 2 लाख रुपए का जुर्माना है, स्कूल की मान्यता रद्द है। ये सरकार कार्रवाई से क्यों डर रही है? और सरकार मध्य प्रदेश में, मैं डंके की चोट पे आपका राष्ट्रीय चैनल पे बोलना चाहता हूं, और सरकार के अगर शिक्षा मंत्री जी या सरकार के आला और ऑफिसर सुन रहे हो तो कान खोल के ये सुने कि मध्य प्रदेश में पिछले 12 सालों के अंदर शिक्षा का वो बंटाढार किया है आप लोगों ने मिलकर, और निजी स्कूलों को आपने इस तरह बढ़ावा दिया है कि अभिभावक और की चमड़ी और खाल दोनों उधेड़ने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। इन दोनों की मिलीभगत है, साठगांठ है, और अभिभावकों को लुटवा रहे हैं। लगभग मध्य प्रदेश के अंदर 1.5 से 2 करोड़ अभिभावक हैं जो प्रतिवर्ष इनके शिकार हो रहे हैं। बुकों में डुप्लीकेट किताबें चलाई जा रही हैं, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। राज्य सरकार बिल्कुल भी मध्य प्रदेश की शिक्षा के नाम पर यही सब वो गड़बड़ी हैं जिनको लेके कमल जी हमने आवाज उठाई थी, और बहुत बुलंदी से इस पर आवाज उठाई थी, मजबूत से आवाज उठाई थी। मेरे सहयोगी संजीव जी इस वक्त हमारे साथ हैं। संजीव जी, अब तक तो ड्रेस और बुकों को लेके फर्जीवाड़ा हो रहा था, फीस वृद्धि को लेके मनमाने दिखाई दे रही थी। अब एक आईएसबीएन का भी एक मामला सामने आया है। आईएसबीएन के मामले में सिर्फ इतना ही हम जानते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, यानी किसी बुक की यूनिक कोड, उसकी पहचान, लेकिन इंग्लिश के बुक में उर्दू का आईएसबीएन लगा के क्या क्या चल रहा था, ये जरा आपने पता किया इसका? आसिफ, अभी मैं जिस परिसर में बैठा हूं, इस परिसर में हमारे ठीक पीछे जबलपुर के जो यूनाइटेड स्कूल एसोसिएशन है उसकी एक बहुत गर्मा गर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। पत्रकारों के और जो स्कूल के संचालक हैं उनके बीच में बड़ा गर्मा गर्म बहस चल रही है, और मुद्दा यही है कि जबलपुर और पूरे मध्य प्रदेश में जो स्कूल संचालक काम कर रहे हैं उसकी कार्यशैली क्या है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, जो आईएसबीएन की बात आई है, पूरे स्कूल संचालक एक लाइन को लेकर पकड़ के बैठे हुए हैं कि आईएसबीएन जो है वो कंपलसरी नहीं है। वो इस बात के लिए कह रहे हैं कि जो राजा राम मोहन राय संस्थान है जो आईएसबीएन भारत में जारी करता है, वो उसमें कहीं नहीं लिखा कि ये कंपलसरी है। मैं भी मानता हूं, मैंने भी इस पूरे में बहुत रिसर्च किया है कि आईएसबीएन हर स्कूल के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन जिन किताबों ने आईएसबीएन लिया है, जो सही आईएसबीएन लिया है, यदि उसको किसी अन्य किताब में छापा जाएगा तो वो जो दूसरी किताब होगी वो फर्जी कहलाएगी। जिस तरीके से खाने पीने की चीज़ों में जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, यदि वो किसी दूसरे में आप उसका नाम और उसका जो लाइसेंस नंबर उपयोग में करेंगे तो आप उसको ग्रहण नहीं करेंगे, उसी तरीके से किताब में है। तो पूरा जो मुद्दा है फीस का, अनैतिक वसूली का, 5,000 रुपये पिज़्ज़ा का, 135 रुपये के हिसाब से 3 आइडेंटिटी कार्ड्स का, हर दिन ड्रेस बदल जाने का, विदेशों में ले जाकर टूर कराने का, उन सब मुद्दों पर ये स्कूल एसोसिएशन बात करने के लिए बहुत तैयार नहीं है। हाँ, इन्होंने ये बात जरूर कही कि कुछ स्कूल ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं पर सब नहीं करते। तो एनडीटीवी की तरफ से ये प्रश्न रखा गया इन्हीं की तरफ से कि आपका एसोसिएशन क्या उन भ्रष्ट स्कूलों की कोई लिस्ट जारी करेगा? तो ये मानते तो हैं, लेकिन लिस्ट जारी करने के लिए ना तो ये कोई समय देने के लिए तैयार है और ना ये इस विषय में बात करने के लिए तैयार है कि आपका एसोसिएशन है अपने लोगों को जो रंगे सियार है उन्हें खुद सामने लेकर यदि आ जाएगा तो पब्लिक का आपके साथ सिंपैथी भी होगी और लोगों को समझ में आएगा कि ये स्कूल भ्रष्टाचार करते हैं। तो देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। अब 10% जो फीस बढ़ाने का मुद्दा है, तो जो हमारा एक्ट है उसमें बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि ट्यूशन फीस 10% बढ़ाई जाएगी, लेकिन इन्होंने ओवरऑल फीस 10% बढ़ा दी। इसी के साथ सिर्फ आईएसबीएन मुद्दा नहीं है, जो आईएसबीएन फर्जी किताबें चलाई गई हैं, उसके अलावा बहुत सी ऐसी किताबें हैं जो पब्लिशर्स ने नहीं भेजी, वो यहाँ पर प्रिंट कर ली गई, वो भी एक मुद्दा है। वो भी किताबें हैं जो हर साल किताबें बदल दी गई, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। इसके साथ वो भी एक मुद्दा है कि जब आइडेंटिटी कार्ड के नाम पर जूतों के नाम पे वसूली की जाती है। फिर ये चाहते थे, जब इनको बुलाकर कलेक्टर ने ओपन मीटिंग की थी
मैं भी उस मीटिंग में था, उसमें कहा गया था कि यदि आप लोगों से ये जो त्रुटियां हुई हैं तो आप उनको सुधार लीजिए, जो आपने फीस वसूली की है उस फीस को वापस कर दीजिए। आसिफ, आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1 करोड़ से लेके 15 करोड़ तक की अतिरिक्त फीस वसूली गई है स्कूलों के द्वारा। ऐसा नहीं है कि किसी ने त्रुटिवश या जानकारी के अभाव में किया। मूल बात ये थी कि स्कूल संचालकों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ये मामला जबलपुर कलेक्टर इस लेवल तक ले जाएंगे। जब वो मीटिंग से बाहर निकलते थे तो उनके चेहरे पे वो मुस्कान होती थी कि ये क्या कर लेंगे, हम शहर के बड़े संभ्रांत और बड़े लोग हैं, मेरा प्रशासन क्या बिगाड़ लेगा। मामला जब आसिफ पलटा है जब स्कूल संचालकों को सुबह 6 बजे उनके कर्मचारियों को 6 बजे उठाना शुरू कर दिया। उठाने के बाद एफआईआर की गई और जांच है। जहां तक मेरा अभी इनसे एक ये प्रश्न था, यदि आप सब कुछ आपका बिल्कुल सही है, आपने सब कुछ नियमानुसार किया है, तो फिर कोर्ट से आपको जमानत क्यों नहीं हो रही? आपको तो लोअर कोर्ट से जमानत हो जानी चाहिए थी अगर ये मामले थे। उसके बाद हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट आपको नहीं सुन रहा है, हाई कोर्ट ने पेशी बढ़ा दी। अब देखिए, हम लोग जबलपुर में रहते हैं, हाई कोर्ट में रोज स्पेशल हियरिंग के लिए या अर्जेंट हियरिंग के लिए लगाया जाता है। शहर के सबसे बड़े बड़े लॉयर्स इनके लिए काम कर रहे हैं। तो एक प्रश्न ये है कि उसे अर्जेंट हियरिंग के लिए क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि पब्लिक सेंटीमेंट्स जो हैं वो इतने विरुद्ध हैं संचालकों के लिए। चूंकि अभिभावक, उसका बच्चा पढ़ता है आसिफ, तो वो बोल नहीं पाते। लेकिन जो अभी ये कार्रवाई हुई है, इससे चारों तरफ लोग खुश हैं, बहुत खुश लोग खुश हैं। और जो अपराधी हैं या जो शिक्षा माफिया, उनमें अफरा तफरी है। मैं जरा इस पर लौट रहा हूं, और मैंने जब कहा था शुरुआत में ही इस डिबेट के कि 2 पहलू हैं, एक तरफ जबलपुर की चीजें हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ अब बदल क्या रहा है तो आपको दिखाते हैं। जबलपुर में आपको याद होगा पुस्तक मेला लगा था, कलेक्टर के निर्देश पे जगह जगह पुस्तक मेले लगे थे, और उसी तर्ज पर अब रीवा में भी पुस्तक मेले लग रहे हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में भी अब छात्रों और अभिभावकों के हित में पुस्तक मेला लगाया गया है, जहां कम दाम पर छात्रों के लिए पुस्तकें और यूनिफॉर्म मिलेंगी। मानस भवन में लगे इस पुस्तक मेले का उद्घाटन प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने किया। आपको बताएं कि एनडीटीवी की टीम ने स्कूलों और पुस्तक दुकान संचालकों के गठजोड़ के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाई थी और लगातार चलाई थी, जिसके बाद प्रदेश सरकार एक्शन में आई और कई जिलों में छात्रों और अभिभावकों को राहत देने के लिए पुस्तक मेले लगाए गए थे। जरा इस पुस्तक मेले को देखिए और डिप्टी सीएम क्या करें उन्हें भी सुनिए। यहाँ पर जितने भी रीवा के बुक सेलर्स हैं, सभी ने अपने स्टॉल लगाए हैं और सभी को जानकारी दे दी गई है, बच्चों के अभिभावकों को। तो सब यहाँ पर आवागमन चल रहा है। 3 दिन में पूरे शहर में बात फैल जाएगी, तो एक एक दुकान ढूंढना नहीं पड़ेगा। एक ही छत के नीचे सभी दुकानें की स्टॉल हैं और जिसको जिस दुकान से लेना होगा अपना परचेज कर सकेंगे। और इसी प्रकार से बच्चों के ड्रेस, स्कूल ड्रेस जो होती है, उसके भी स्टॉल लगे हुए हैं। जितने इस काम में व्यापारी हैं उनके स्टॉल लगे हैं। तो मुझे लगता है कि सोच समझ के ये कदम उठाया गया है और इससे व्यापक हित बच्चों का और अभिभावकों का और जो बुक सेलर्स हैं, व्यापारी हैं, सभी का इसमें व्यापक हित है। मैं इस समय मानस भवन में मौजूद हूँ। यहाँ पर 3 दिन का पुस्तक मेला लगाया गया है। इस जगह पर बच्चों के लिए चाहे वो ड्रेस हो, किताब कॉपी हो, यहाँ पर सब चीजें मौजूद हैं, वो भी कंसेशन रेट पे। इसका सीधा सा अर्थ है बाजार की मोनोपोली खत्म हो गई। हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, उसका परिणाम, एक सुखद परिणाम यहाँ पर हमको नजर आ रहा है। हम यहाँ मौजूद कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या है फायदा? ये सर, ये मध्य प्रदेश शासन और स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा ये पुस्तक मेला लगाया गया 3 दिवसीय, जिसमें कि शहर के सारे बुक सेलर्स और सारे यूनिफॉर्म सेलर्स ये सारे यहाँ पर एकत्रित है। मानस भवन का क्षेत्र है ये, और यहाँ पे सारी चीज़ें मतलब एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं, जो कि एक हम पेरेंट्स के लिए बहुत सहूलियत की बातें हैं। यहाँ पे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब जो हम चाह रहे हैं कि मतलब हमारे बच्चों को छूट मिले किताबों में, कापियों में, स्कूल यूनिफॉर्म में, यहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। क्या कहेंगे आप? एकदम सही है, एकदम सही है। सबको बेहतर से बेहतर डिस्काउंट दिया जा रहा है। कोई सब कंकूट तोड़ते जा रहे हैं, कोई भी और कंकूट नहीं है यहाँ पे। बताइए। बहुत बड़ी व्यवस्था है
और सभी अभिभावकों के मन में संतुष्टि है। और एक चीज मैं और बहुत अच्छी देख रहा हूँ कि कुछ दुकानदारों की ये शिकायत रहती थी कि उनके पास ग्राहकी नहीं होती, तो सबके पास यहाँ पे सब उनको भी बराबर का बाजार का शेयर मिला। क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ, आपने जो ये पहल करी है एनडीटीवी ने, ये बहुत काबिले तारीफ है और मैं एनडीटीवी को एक ग्रुप की तरफ, पेरेंट्स ग्रुप की तरफ से मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने ये पहल करी और इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। क्या हम एनडीटीवी को एक बहुत बहुत साधुवाद देना चाहते हैं इस पहल के लिए। अभी आपसे भी बात करूंगा, बताइए। एनडीटीवी के लिए बहुत बहुत थैंक यू कि हम जैसे पेरेंट्स का भी वो रिव्यू ले रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। और किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं है कि पर्टिकुलर एक दुकान से ही आप लोग यहाँ नहीं पसंद आया तो हम दूसरी दुकान में भी जाके ले रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। छूट भी हर चीज में, प्राइवेट पब्लिकेशन की बुकों में भी, एनसीईआरटी गवर्नमेंट की हर तरह की बुकों में छूट मिल रही है, स्टेशनरी आइटम में भी छूट मिल रही है, ड्रेस बैग जो भी पर्टिकुलर हमारे बच्चे की पढ़ाई से रिलेटेड चीजें हैं उनमें हर चीज में हर तरह का डिस्काउंट मिल रहा है। काफी अच्छा है कि पेरेंट्स को किसी प्रकार की सुविधाएं भी नहीं है, बाहर पानी वानी की सब चीजों की व्यवस्थाएं हैं, अंदर कूलर वगैरह बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। पहली बार ऐसा देखने में नजर आया, ये सब कुछ किया एनडीटीवी ने। जब एनडीटीवी ने इस खबर को दिखाना प्रारंभ किया, उसके बाद पूरे प्रदेश में हलचल मची। शासन ने इस बात पर ध्यान दिया और एक छत के नीचे पुस्तक मेला लगाने का निर्णय किया। आज मानस भवन में वो दिखाई दे रहा। तो ये आपने देखा, रीवा से हमने आपको दिखाया और रीवा के जो पेरेंट्स हैं वो खुश हैं हमारी इस मुहिम से और वो बार बार साधुवाद दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं कि एनडीटीवी ने जो मुहिम दिखाई थी उसके बाद अब उनको कितनी राहत मिली है। मैं कमल जी आपके पास आ रहा हूं और कमल जी मेरा एक सवाल है आपसे। रीवा की तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई, डिप्टी सीएम खुद वहां पर पहुंचे थे, पुस्तक मेला की शुरुआत उन्होंने की। अगर सरकार यही चीज न सिर्फ जबलपुर रीवा बल्कि तमाम 55 जिलों में कर दे अगर ये चीजें, तो शायद वाकई वो जो एक छत्र राज है, वो जो 60 गांठ है, मिली भगत है, उसे आप जो मर्जी कहिए, आपको लगता है उस पर बहुत हद तक लगाम लगेगी? देखिए, हम लोग पिछले, मैं पॉजिटिव भी बात करूंगा, जो इन्होंने पुस्तक मेला लगाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम पिछले 2015 से देख रहे हैं, ये सिर्फ खाना पूर्ति करी पुस्तक मेला आज ये लगा रहे हैं। 1 अप्रैल से सत्र चालू हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश के समस्त अभिभावकों ने अपने बच्चों के लिए किताबें खरीद ली हैं। आज कितने बच्चे होंगे? 2%, 3% अभिभावक, लेकिन जितना उनको लुटना थी वो तो लुट चुकी है ना। तो सरकार जब मतलब सत्र चालू हो जाता है, उसके 6 महीने बाद, हम तो पिछले 10 साल से देख रहे हैं ये जागती है सरकार, अभी एक आध जगह और करेंगे और इसके बाद खाना पूर्ति हो गई। इतनी गंभीर शिक्षा के क्षेत्र में रही कहाँ है आज ये स्थिति? प्रतिदिन नया स्कूल खुल रहा है, निजी स्कूल, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर अभिभावकों के हितों के लिए सरकार अगर काम कर रही होती तो आज डिबेट की कहां जरूरत पड़ रही थी। आज मध्य प्रदेश सरकार को सैकड़ों ज्ञापन दिए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, अभी 4 दिन पहले ज्ञापन गया, इससे पहले 12, भोपाल की बात कर रहा हूं, हम पूरे संचालय को ज्ञापन दिया था मध्य प्रदेश का। 12 अप्रैल 2024 को माननीय कलेक्टर महोदय भोपाल से हम मुलाकात कर और सभी जिला कलेक्टरों को हम लोगों ने ज्ञापन पहुंचाए। इसके बाद आज दिनांक तक कलेक्टर साहब ने तत्काल फोन पे जिला शिक्षा अधिकारी से बात की, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि जिला शिक्षा अधिकारी से कहा कि पालक महासंघ के पास 17 स्कूलों के एविडेंस हैं, आप FIR करिए और कार्रवाई करिए। लेकिन यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी, भोपाल जिला एक राजधानी का जिला है, यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी, मैं इस चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं, आज दिनांक तक 3 साल होने हो जा रहा है, उनको कोई कार्रवाई नहीं की। अभी जो प्रमुख सचिव हैं यहाँ की, रश्मि अरुण स्वामी जी, उनसे मुलाकात हुई हम लोगों की प्रतिनिधिमंडल की। उनका बात करने का ऐसा व्यवहार था कि जैसे हम पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ गए हैं। आप कौन, आपका बच्चा कहां पढ़ता है? मैंने कहा मैडम, यहाँ पर्सनल आपसे बात करने नहीं आए हम लोग, पालक महासंघ का प्रतिनिधिमंडल आया है, जो पिछले 12 सालों से मध्य प्रदेश सरकार के लिए सुझाव भी देता है और अपने ज्ञापन भी देता है। तो मैडम बात करने को तैयार नहीं थी। मैडम मेरे से बोलती है कि आप यहाँ भाषण देने आए। कि मैंने भाषण देने नहीं आया, मैं आपसे ये पूछने आया हूं, आपको 5 साल हो गए और 2020 में एक्ट लागू हुआ है, आपका जो आदेश निकलता है वो वल्लभ भवन के 4 दीवारी के रूम में ही क्यों घूमता है? और मैंने कहा जब 58% रिजल्ट आया मध्य प्रदेश का, CBSE 17 सेंटरों में से हम 15वें सेंटर पे, और आप लोग रिसोर्ट में जाते हैं मड़ई में, होशंगाबाद में अपने अधिकारियों को लेके, और वहां आप मीटिंग करते, क्या भोपाल राजधानी में जगह नहीं? तो सरकार को
अरुण रश्मि जी जो प्रमुख सचिव हैं, उनका व्यवहार और रवैया देख के उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैडम सिर्फ एसी के केबिन में 18 या 20 डिग्री सेल्सियस में बैठने की इच्छा है, इनकी बिल्कुल मनोदशा नहीं है। कमल जी, आपकी बात सुन के आपका एक्सपीरियंस बड़ा खराब रहा है ऐसा लग रहा है। मैं इस पे एक सवाल जरा अभी जल्दी से एक संजीव जी से ले लेता हूं। संजीव जी देखिए, हमें कहीं से बेसन लेना हो तो हजारों दुकानें समझ में आता है, लेकिन समस्या ये है कि ये बेसन का मामला नहीं, मैदे का मामला नहीं, शिक्षा का मामला है। आपके पास ऑप्शन दो ही हैं, या तो सरकारी स्कूल हैं या फिर निजी स्कूल हैं। अब सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है वो हम देख ही रहे हैं, इसी वजह से मजबूरी में पालक जाते हैं अपने बच्चों को लेके प्राइवेट स्कूल में। ऑप्शन क्या बचा है? एकमात्र ऑप्शन यही है कि सरकार सख्ती करे, लगाम रखे, तभी शायद एक आम और मिडिल क्लास का आदमी बच्चों को पढ़ा पाएगा, अन्यथा बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आसिफ, बिल्कुल सही कहा आपने कि ऑप्शन सिर्फ दो ही है, एक निजी स्कूल और एक सरकारी स्कूल। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है। हालांकि अब कुछ सीएम राइज और कुछ अच्छे स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन हालत अभी भी मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की अच्छी नहीं है। तो हर वो आदमी, चाहे वो मिडिल क्लास का है या लोअर क्लास का है, आज वो ये चाहता है कि वो कुछ कर पाया या नहीं कर पाया, पर उसका बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे एटमॉस्फेयर में पढ़े, और उसके लिए जो वो उसकी भावनाएं थी, वो ये चाहता है कि उसका बच्चा अब अच्छा कर सके, और इन्हीं भावनाओं का जो फायदा है वो उठाया जाता है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ आसिफ, कि जैसी अभी चर्चा हो रही थी, तो देखिए एक चिनगारी जबलपुर से उठी है। ये हो सकता है कि अभी जो पुस्तक मेला और ड्रेस मेला है ये लेट हो गया, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन जबलपुर से ये चिनगारी उठी है, और इसमें मुझे जो जहां तक जानकारी है, इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी सहमत हैं, क्योंकि जनता पीड़ित है। तो अगर ये कदम, ठीक है, इस साल लेट हो गए, इस साल लोगों ने किताबें, कॉपियां और ड्रेसेस खरीद ली, लेकिन अगर ये अगले साल 4 महीने पहले होगा, और इसी तरह से पूरे हर जिले में मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने हर जिले कलेक्टर को एक लेटर भेजा है कि आप जल्दी से जल्दी अपने शहर में पुस्तक मेलों का आयोजन करें। और अगर हम इसे भी ऐसे भी देख सकते हैं कि या तो इसे ऐसा मान लीजिए, जैसे कमल जी कह रहे थे कि आप बहुत लेट हो गए, अब 2% ही बचे हैं, या इसे आप मान लीजिए एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह कि आप जब अगले साल शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले इस तरह के पुस्तक मेले खोलेंगे तो किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी, कितने पेरेंट्स आएंगे, क्या उसकी जमावट रहेगी। बाकी उम्मीद हम बेहतरी की करते हैं। कमल जी बहुत धन्यवाद है आपका। संजीव जी आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक के उस पार तमाम बड़ी खबरें जल्द लौट रहे हैं।